व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? सो गाइस, आज के इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। सो इसे बनाने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक का यूज़ की हूँ। जैसे कि ये मेरा सैटिन का फैब्रिक है जो मैंने 5 मीटर यूज़ की हूँ। नेट का फैब्रिक मैंने 10 मीटर ली हूँ, बट मुझे 7 मीटर ही लगा है। 3 मीटर मेरा जो फैब्रिक है वो रेस्ट है। सिल्क सैटिन का जो फैब्रिक है उसे मैं एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। देन उसके ऊपर नेट का फैब्रिक एंड यहाँ पर अगेन मेरे पास टिश्यू फैब्रिक है जिसे कि मैं अगेन यूज़ करने वाली। ये मेरे पास 6 मीटर है। इसे मैं सबसे ऊपर की लेयर में यूज़ करूँगी। एंड देन अगेन मेरे पास नेट का वर्क एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिसे कि हम डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में यूज़ करेंगे। सो इसे बनाने के लिए मुझे 20 मीटर से भी कम का फैब्रिक लगा है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फैब्रिक में बना सकते हैं। तो चलिए इसकी पहले ड्राफ्टिंग देखते हैं। सो ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर ले ली हूँ। देन आपको यहाँ पे मैं पहले बॉडी का अपर पार्ट कट करूँगी। जैसे कि मेरी बॉडी 15 इंचेस की है, मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, विदाउट मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहो तो मार्जिन के साथ ऐड कर सकते हो। सो शोल्डर मैंने 7 इंचेस पे ली हूँ, आर्म होल भी 7 इंचेस पे लेना है। एंड देन यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ से आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि मैं 40 साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पर 40 का जो फोर्थ पार्ट होता है 10 इंचेस होता है, तो यहाँ पर मैं 10 इंचेस पे मार्क करूँगी। देन जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट 34 साइज का मैं बनाऊंगी, तो 1.5 इंचेस हम प्रिंसेस कट की कटिंग में लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 10 इंचेस पे ही मार्क की हूँ। देन यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे जिसके लिए मैंने 0.75 इंचेस पे मार्क कर ली हूँ। एंड देन यहाँ से आर्म होल के लिए शेप देनी है। देन यहाँ पे नेक की विड्थ रखूँगी 3 इंचेस एंड नेक की लेंथ रखूँगी 4 इंचेस। राउंड में मैं बोट नेक कर रही हूँ, सिंपल नेक करूँगी। देन इसमें हम डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे हाफ इंचेस तक शोल्डर भी डाउन कर लेना है। देन यहाँ पे एपेक्स पॉइंट निकालेंगे जो कि मेरा 10.5 इंचेस है। बस्ट वाले पार्ट में मैं 4 इंचेस पे मार्किंग करूँगी एंड नीचे 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। देन आपको शोल्डर का राउंड लेना है, हाफ बीच में से आपको इस टाइप में शेप देनी है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, इसकी कटिंग मैं प्रिंसेस कट में कर रही हूँ। देन जो वेस्ट वाली पार्ट है 1.5 इंचेस तक लेंगे एंड जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ से हमें कर्व में शेप देना है। देन आप चाहो तो लूजिंग मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की मार्जिन ऐड की हूँ, आप चाहो तो 1.5 इंचेस की या आपको कम ज़्यादा ले सकते हैं। देन इस पार्ट को हम कट करेंगे। सेम इसी टाइप में आपको जो बैक पार्ट है वो भी रेडी कर लेना है। सो यहाँ पे फ्रंट पार्ट के जो पार्ट्स हैं मैंने कटिंग नहीं की हूँ, पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। सो बैक पार्ट कट करने के लिए हम फ्रंट पार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रख ली हूँ एंड देन सारी मार्किंग को हमें एज इट इज कर लेनी है। ओनली हमें आर्म होल में चेंजेस करना है, बाकी के सारे जो मेजरमेंट है हमारे सेम आएंगे। यहाँ पे हाफ इंचेस तक आपको एक्स्ट्रा लेना है। देन यहाँ पर नेक की विथ 3 इंचेस ली हूँ एंड नेक की लेंथ भी मैंने 3 इंचेस की ली हूँ। कुछ इस टाइप में राउंड में मैंने शेप दे दी हूँ। अब यहाँ से हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। सो 4.5 इंचेस पे डार्ट्स की मार्किंग करनी है, हाफ इंचेस का डार्ट्स लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल नेक की कटिंग कर रही हूँ। फैब्रिक पर मैंने जो डिज़ाइनिंग की नेक की कटिंग की है तो वो मैं आपको फैब्रिक पे अब बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर हम पहले सिंपल वाले जो हमारा नेक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। देन यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसे भी हम प्रिंसेस कट की लाइन में कट कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही जो पार्ट्स है वो रेडी है। सो जब हम इस पार्ट्स को फैब्रिक पे कट करेंगे तो हाफ इंचेस का हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। सो अपर बॉडी पार्ट्स की हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो अपर बॉडी वो 15 इंचेस की है। देन हम जो घेर करेंगे, घेर की लेंथ मैंने 42 इंचेस की मुझे रखनी है। एंड मिडल में वेस्ट वाले पार्ट से कुछ इस टाइप में हमें फ्रिल्स लेनी है। सो इसे ये जो फ्रिल्स हम लगाएंगे तो जितना फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है उतने फैब्रिक में मैंने इसकी फ्रिल्स लगाई हूँ। सो अब हम घेर पार्ट की कटिंग करेंगे।
सो घेर पाट की कटिंग करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते बट उसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो घेर की कटिंग करने के लिए हमने इसे नॉर्मल अम्ब्रेला घेर में फोल्ड कर लिया है। देन यहाँ पर आपको वेस्ट का फोर्थ पार्ट रखना है एंड थोड़ी-सी मुझे मार्जिन एक्स्ट्रा रखनी थी, तो यहाँ पर मेरी जो वेस्ट है 34 इंचेस की है। 34 इंचेस का जो फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंचेस होता है, बट यहाँ पर मैंने 10 इंचेस ली हो बिकॉज़ स्टिचिंग में भी जाता है हमारा मार्जिन। सो यहाँ पर मैंने लेंथ जो है तो मुझे 42 इंचेस की चाहिए, तो यहाँ पर मैं 43 इंचेस पे ले रही हूँ। हाफ हाफ इंचेस हमारा स्टिचिंग पार्ट में जाएगा एंड हमारा जो पार्ट है वो 42 इंचेस का रेडी आएगा। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर में मार्किंग कर लेनी है। सो यहाँ पर बॉटम में वन साइड में हमें जॉइनिंग देनी है बिकॉज हम जब भी अम्ब्रेला घेर की कटिंग करते हैं तो हमारा जो लेंथ होता है फैब्रिक का उतना नहीं होता। सो यहाँ पर जॉइनिंग तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन साइड से हमें जॉइनिंग डालना पड़ेगा। सो इसे हम कट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो वन पार्ट है वो रेडी है। सो यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट के लिए भी सेम ऐसी ही फोल्डिंग कर ली हूँ। पहले हम दोनों पार्ट्स को कट करेंगे, देन जो जॉइनिंग वाला पार्ट है उसे भी हम कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेट कर ली हूँ एंड ये मेरा सेकंड वाला पार्ट है जिसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। सो दोनों पार्ट्स रेडी होने के बाद जो हमारा बचा वाला फैब्रिक है इसे हम कुछ इस साइड से इस टाइप में सेट करेंगे एंड यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है जिसे कि हम जॉइन करने वाले हैं। सो जॉइंट वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने मार्किंग यहाँ पे कर ली एंड हाँ, ऊपर से आपको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखना है बिकॉज हमें स्टिचिंग मार्जिन जाएगा एंड इसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। बॉटम वाले पार्ट में आप चाहो तो इसे पिको कर सकते हो या फिर स्टिचिंग भी कर सकते हो। मैंने इसे पिको की हूँ एंड वेस्ट वाले पार्ट में भी हम कटिंग करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था बिकॉज मेजरमेंट कम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ले ली हूँ। सो लाइनर वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है। ऐसे ही हम नेट का फैब्रिक पे रखेंगे एंड इसे हम रखने के बाद नेट का फैब्रिक भी हमें कट करना है। सेम मैंने 3 लेयर्स की हूँ। बॉटम के साइड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ली हूँ 2 इंचेस तक। ऐसे ही आपको नेट के फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है एंड देन बाद में आपको टिश्यू वाले फैब्रिक जो मेरा है सो मैंने उस पर कटिंग कर ली हूँ। बॉटम वाले पार्ट में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखी हूँ बिकॉज लाइनर से जो मेन फैब्रिक होता है वो बड़ा होता है। सो यहाँ पर हमारा घेर वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पे लाइनर वाला जो फैब्रिक है वो कम होता है तो मैंने कम रखी हूँ एंड इसके ऊपर नेट का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा रखी हूँ। तो चलो अब टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। सो यहाँ पर हमने ब्राउन पेपर पे टॉप पार्ट की जो कटिंग की थी तो उस कटिंग वाले पार्ट को हम लाइनर वाले फैब्रिक पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लाइनर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ जो कि क्रेप का है। सो इस पे हम अपने बॉडी पार्ट्स को रखेंगे एंड हाफ हाफ इंचेस स्टिचिंग मार्जिन रखते हुए इसे मैं पूरे पार्ट में कट करूँगी बिकॉज टॉप पार्ट में हमने कोई स्टिचिंग मार्जिन नहीं ली थी, तो इसमें हमें हाफ हाफ इंचेस की स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना ज़रूरी है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट पे हमें मार्किंग कर लेनी है, देन इसे हम कट करेंगे। सो मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। सो सारे पैटर्न को फ्रंट एंड बैक दोनों पैटर्न को पहले हम रेडी कर लेंगे एंड जैसे मैंने लाइनर वाला फैब्रिक कट की हूँ सेम ऐसे ही मैंने बाकी की जो फैब्रिक है नेट का फैब्रिक एंड मेन लाइनर वाला फैब्रिक ऐसे 4 टाइप के मैंने टोटल फैब्रिक्स का यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने नेट वाले फैब्रिक पे, लाइनर वाले फैब्रिक पे एंड टिश्यू वाले फैब्रिक पे सारे फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। सो अब यहाँ पर मैं फ्रंट नेक की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो जो हमारा लाइनर वाला फैब्रिक है उसे हम
कुछ इस टाइप में कट करेंगे, जैसे कि मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। मैंने फ्रंट नेक जो है 6.5 इंचेस ली हूँ एंड 3.5 इंचेस की विड्थ ली हूँ। कुछ इस टाइप में मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। एंड जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम बोट नेक टाइप में रखेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट नेक में कुछ इस टाइप में होने वाला है। तो इसकी मैं विड्थ 3 इंचेस लूँगी एंड लेंथ जो है वो 4.5 इंचेस रखूँगी। इसे मैं राउंड शेप में कट करूँगी। सो रेडी होने के बाद कुछ इस टाइप में इसका जो लुक है वो आएगा। ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट में भी करेंगे। बैक वाला जो पार्ट है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो 3.5 इंचेस का है और इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचेस की है। तो बैक वाले पार्ट्स को भी हम कट करेंगे। बैक पार्ट हमारा 2 पार्ट्स में रहने वाला है। तो यहाँ पर मिडल में हम इसे कट करेंगे बिकॉज हमें बीच में जिप लगानी है। तो यहाँ पर मैंने जो मेन फैब्रिक की डिज़ाइनिंग वाला उसके ऊपर भी मार्किंग कर ली हूँ। नेक नेक की लेंथ 3 इंचेस है, विड्थ भी 3 इंचेस है एंड 10 इंचेस तक हमें इसे लेना है। एंड कुछ इस टाइप में कटिंग करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बैक वाले पार्ट को भी हम मिडल से पूरा ही कट करेंगे एंड स्टिचिंग करने के बाद इसका जो लुक आएगा कुछ इस टाइप में आएगा। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। सो ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, इसके ऊपर ये हमारा लाइनर वाला फैब्रिक रहेगा। सो इसे मैं आपको नेक रेडी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइनर वाला फैब्रिक है उसका हमने ओनली नेक रेडी कर दिया है, बट साइड्स की जो 2 पार्ट्स है उसे हमने स्टिच नहीं किया है। तो देखो, लाइनर वाले पार्ट को लाइनर वाले पार्ट से हम स्टिच करेंगे एंड देन जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मेन फैब्रिक के पार्ट्स पे रखते हुए हमें पूरी स्टिचिंग कर देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देन ऐसे ही जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी हमने रेडी कर लिया है। जो नेक है हमने नेक लाइन को कंप्लीट कर ली है। देन इसके भी जो पार्ट्स है उसे रेडी करेंगे। बीच में हम जिप अटैच करेंगे, बट अभी नहीं करनी है, हम बाद में करेंगे। सो अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर नेक की स्टिचिंग करनी है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने हाफ इंचेस पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले ली हूँ एंड देन इसे हमें फोल्ड करना है एंड ऐसे हमें पूरी स्टिचिंग जो है वो कर लेनी है। वीडियो में आपको पूरा नहीं दिखा रही बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको नेक को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही जो नेक है, फ्रंट पार्ट का एंड बैक पार्ट का, कंप्लीट हो चुका है एंड फ्रंट वाले पार्ट में हमने सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक था बहुत सिंपल था। तो यहाँ पर मैंने कुछ पैचेस कट कर ली हूँ एंड इसे हमने स्टिच कर लिया है। सो इसका कुछ लुक है कुछ इस टाइप में है। देन अब हमें इसे शोल्डर्स को स्टिच करना है एंड ये मैंने स्लीव्स भी कट कर ली। तो स्लीव्स मैंने, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसकी कटिंग कर ली हो। तो ये फुल स्लीव्स है। देन उसके ऊपर हम कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे। सो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कुछ इस टाइप के जो पार्ट है, इस टाइप का जो स्लीव्स है वो मैंने रेडी कर ली हो। ये ऊपर से आपको काउ स्लीव्स टाइप में लगाना है। सो हमने जो स्लीव्स रेडी की है उसे हम बॉडी वाले पार्ट्स में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर्स को हमने ज्वाइन कर लिया है एंड ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स वाले पार्ट को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। सो अगर आपको स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट में यस टाइप कर दीजिए, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तो साइड में हमें हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा अपर बॉडी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड साइड से हमने स्टिचिंग भी कर ली है। तो मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं थी, इसलिए मैंने इसे कुछ स्टिचिंग इस टाइप में कर ली। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप उसे इंटरलॉक कर दीजिए। अपर बॉडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम घेर की कटिंग करेंगे। सो घेर का वाला पार्ट कटिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलो अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। सो यहाँ पर मैंने जो जॉइनिंग वाला पार्ट है तो उसे मैंने रेडी कर ली हूँ।
सो यहाँ पर मैंने लाइनर वाला फैब्रिक जिसे कि हमने ज्वाइन कर लिया है। देन यहाँ पर जो नेट का फैब्रिक था उसे भी स्टिच कर लिया है। एंड जो मेरा टिश्यू वाला फैब्रिक है तो मैंने तीनों ही फैब्रिक को जो है तो वो मैंने रेडी कर ली हूँ। जो हमें बॉटम में ज्वाइनिंग करना था तो वो हमने ज्वाइंट कर ली है। तो यहाँ पर आप तीनों भी पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं। सो अभी हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था इसकी हमने कुछ इस टाइप में कटिंग कर ली है जिसे कि हम वेस्ट वाले पार्ट में डिजाइनिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इसकी मैं आपको लेंथ मेजर करके दिखा देती हूँ। 6 इंचेस है एंड इसे इसकी 10 इंचेस की है। इसे मैंने कोई प्रॉपर शेप में या प्रॉपर टाइप में मैंने मार्किंग नहीं की। ओनली वेस्ट आपका जो है तो 19 आना चाहिए, जो भी आपका वेस्ट है उस टाइप में मैंने इसे रखी हूँ। एंड देन इसे हम यूज़ करेंगे। तो ये जैसे हमने ये पार्ट रेडी किया है वैसे ही हमने नेट का अलग से फैब्रिक लिया है एंड उसे भी हमने कुछ कटिंग कर ली है जिसकी जो लेंथ है वो 20 इंचेस की है। तो इसे हम वेस्ट वाले पार्ट में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि ये जो फैब्रिक है उसका लुक किस टाइप में आएगा। तो पहले हम नेट का फैब्रिक रखेंगे। देन ये हमारा प्लेन नेट है। देन उसके बाद मेरे पास कुछ ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था तो उस पर मैंने कटिंग कर दी हूँ। एंड देन जो हमारा मेन नेट का फैब्रिक है उसे भी हम ऊपर से यूज़ करेंगे। तो कुछ इस टाइप में हमारा जो गाउन है उसका लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को वन साइड से हमने ज्वाइन कर लिया है। सेकंड साइड हमारी ओपन है बट वन साइड से हमने इसे ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे ही हम लाइनर वाला फैब्रिक रेडी करेंगे, नेट का फैब्रिक एंड टिश्यू वाला फैब्रिक। तीनों ही पार्ट्स को, तीनों ही फैब्रिक्स को हमें रेडी कर लेना है। एंड बॉटम साइड से मैंने सारे ही फैब्रिक को पिको कर ली हूँ। आप चाहो तो स्टिच कर सकते हो बट मुझे पिको ज़्यादा बेटर लगता है तो मैंने यहाँ पे पिको कर ली हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो घेर पार्ट है कुछ इस टाइप में दिखेगा। एंड जो हमने ऊपर के फैब्रिक में जो छोटा घेर रेडी किया है नेट के फैब्रिक का तो इसे भी हम छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे। एंड प्लेट्स लेने के बाद इसे भी हमें ज्वाइन कर देना है। सो ऐसे ही वन बाय वन सारे ही फैब्रिक्स को हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है एंड प्लेट्स लेके सारे ही जो फैब्रिक है उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था तो इसका जो शेप है कुछ डिफरेंट टाइप में आ रहा है। अगर आपके पास अच्छा फैब्रिक है तो आप पूरा घेर लीजिए जिससे कि आपका जो फ्लेयर है वो इक्वली एंड अच्छा दिखेगा, आपको कोई डाउट ना रह जाए। इसलिए मैं आपको अगेन जो हमारा जो घेर वाला पार्ट है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर इसे मैं मेजर करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना ली हूँ। जो हमारा ज़्यादा पार्ट है तो उसे हम फ्रंट में रखेंगे एंड जो हमारा छोटा वाला पार्ट है उसे हम बैक में लेंगे। देन 20 इंचेस 37 इंचेस का आ रहा है तो यहाँ पर मैं 37 इंचेस ले ली हूँ। देन नेट वाले फैब्रिक को हम प्लेट्स करेंगे एंड ऐसे कुछ इस टाइप में मैं करती हूँ। तो मतलब बेसिकली बस समझाना इतना है कि जो भी आपके पास बचा हुआ फैब्रिक है आप उसका भी यूज़ करके अच्छा गाउन बना सकते हैं। बिकॉज अब हमारे पास इतना फैब्रिक तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है एंड मुझे भी मार्केट जाने का टाइम नहीं था। सो मेरे पास जो भी अवेलेबल था उतना मैं उसमें मैंने कटिंग कर ली हूँ। सो यार मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो इतना तो जुगाड़ लाइफ में चलता ही है। तो जैसे कि आप वीडियो में देखो मैंने यहाँ पर सारे जो मेरे पार्ट्स थे ऊपर का जो हमारे जो लॉन्ग घेर वाला जो पार्ट है तो तीनों ही फैब्रिक को हमने ज्वाइन कर लिया है। एंड इसे हम वन साइड से जो पार्ट है उसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। बट स्टिच करने से पहले हमारा जो छोटा वाला डिजाइनिंग वाला पार्ट था उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट कितना लेना है तो जैसे कि आप इसे जैसे हम बॉडी में लगाएंगे तो यहाँ पर आप बॉडी वाले पार्ट में रख के ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट बनेगा या नहीं। तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है सो ये परफेक्ट बना है। इसके अंदर अब हम जो हमने
डिज़ाइनिंग कर देखी थी। डिज़ाइन वाला जो हमने पार्ट स्टिच कर रखा था फ्रिल्स वाला, उसे भी हमें कुछ इस टाइप में रखना है एंड देन आपको इसे स्टिच कर लेना है। तो सारे पार्ट्स को हमने एक में एक सारे घेर वाले पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर देना है एंड देन ज्वाइन करने के बाद इसे हम बॉडी वाले पार्ट्स में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। देन अब हमें जो बॉडी वाले पार्ट है उसे भी ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करने के लिए हमें जो फ्रंट घेर वाला जो पार्ट है उस पे हमें बॉडी पार्ट्स को कुछ इस टाइप में रखना है एंड इसे हमें स्टिच करना है। सो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। बॉडी पार्ट्स को हमने घेर वाले पार्ट्स में ज्वाइन कर लिया है। अब हमने जो बैक पार्ट है वहाँ पर हमें जिप लगानी है। मेरे पास लॉन्ग जिप अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट जिप का यूज़ की हूँ। अगर आपके पास लॉन्ग जिप है तो आप लॉन्ग जिप का यूज़ करें। तो हमें इसे मिडल वाले पार्ट में बॉडी वाले पार्ट से लेते हुए तो घेर वाले पार्ट तक हमें जिप को अटैच करते जाना है एंड देन इसमें हम बो का भी यूज़ करेंगे। सो बो की आपको मैं कटिंग बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 23 इंचेस का फैब्रिक ली हूँ एंड जो विथ है 6.5 इंचेस की है। इसे हमें मिडिल वाले पार्ट्स में फोल्ड करना है एंड देन बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे आपको प्लेट्स ले लेनी है एंड प्लेट्स लेके जो बो है उसे आपको कंप्लीट करना है। बीच में आप थ्रेड बांध दीजिए एंड थ्रेड बांध के इसमें हम छोटी सी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बो वाला जो पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे अब हम अपने बॉडी वाले पार्ट्स में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जिप को लगा ली हूँ। ये मेरी इनविजिबल जिप है। तो इसे हमने बहुत परफेक्टली लगा लिया है। देन इसमें हम बो को लगा देंगे एंड यहाँ पर हमारा जो पार्ट है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको उल्टा करके दिखा देती हूँ बिकॉज हमने फिटिंग की मार्किंग जो रह गई थी हमारी, तो वो हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हमारा जो गाउन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड कुछ अगर डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।